खेसारी का सियासी धमाका, हार के बाद जो कहा सब चौंक गए। नमस्कार, मैं आर के सिंह और आप देख रहे हैं आर के न्यूज़, जो दिखाता है सच। हाल ही में चुनाव हारने के बाद खेसारी लाल यादव ने पहली बार बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, राजनीतिक मेरे बस की नहीं है, मैं छपरा में नहीं रह सकता। साथ ही पवन सिंह और निरहुआ को भी लपेटा। क्या कुछ कह रहे हैं खेसारी लाल, आप भी सुने। और जहाँ तक बात है कि उन्होंने बिहार को क्या दिया है, तो आप जाकर गांव में पूछिए कि लालू प्रसाद यादव जी ने बिहार को दिया क्या, जो अधिकार हमें बोलने के लिए, खटिया पे बैठने के लिए, हमें अपनी आवाज़ बुलंद करके कुछ कहने के लिए जो उन्होंने दिया है, जो छोटे वर्ग के लोग थे उनको जो आवाज़ उन्होंने दी है। मुझे नहीं लगता कि अगर वैसा नेता हमारे बीच में नहीं होता तो शायद हम आज भी किसी न किसी दबाव में जी रहे होते। पर खेसारी जी जो आरोप लगे हैं, तो क्या उसे आप बेबुनियाद मान रहे हैं? सच पूछिए ना तो आरजेडी के कई लीडर आरोप लगाना ना, अगर आपके पास पावर है ना भैया, तो आप कभी भी किसी पर आरोप लगा सकते हैं। कितना आदमी इन चीज़ों को, हर चीज़ वैध भी अवैध हो जाता है जब आपके पास सरकार नहीं होती है। बिल्कुल मिलना चाहिए, तो उनकी अपनी पार्टी है, वो तो उठाएंगे कि उनको ये सम्मान मिले, वो सम्मान। और भगवान करे, मैं भी चाहता हूँ कि भाई हमारे अपनी जो है नीतीश चाचा हम सबके गार्जियन है, हमें गर्व की बात होगी कि अगर उनको भारत रत्न मिलता है तो और अच्छी बात है। दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि खेसारी लाल यादव बीजेपी के लायक है ही नहीं, उसकी मानसिकता को इसी पर सोच लीजिए कि वो कहता है कि कोई अपराधी है तो उसका भी तो परिवार है, उसको है क्या ना कि वो लोग पूरी बात सुनते नहीं, व्हाट्सअप देख के और लोग डिसाइड करते हैं। मैं बीजेपी के लायक हूँ नहीं हूँ, ये वो डिसाइड नहीं कर सकते, और उनको पता भी नहीं होगा कितनी ऑफर खेसारी लाल यादव को बीजेपी से आया होगा। और उनसे पूछ के, क्योंकि पार्टी के ऐसा तो नहीं कि वो अध्यक्ष हैं, उनसे पूछ के तो कुछ होता नहीं। तो आगे ऑफर आएगा खेसारी, तो आप बीजेपी ज्वाइन करेंगे क्या? नहीं, मैं कोई ज्वाइन करना नहीं चाहता यार। मैं क्या बोला कि सच बोलने वाले कभी भी सफल नहीं हो सकते नेता नगरी में। जो झूठ बोलता है, जिनको झूठे वादे करनी है, जो झूठे वादों के साथ जीवन को चलाना चाहते हैं, वो मुझे लगता है कि राजनीति में एक्टिव रहेंगे आगे। खेसारी जी, एक सवाल है इस पे। निरहुआ ने कहा था कि चुनाव हारने के बाद खेसारी यहाँ से भाग जाएंगे, तो कहीं ना कहीं अब उनकी बात जो है वो सच होते देखती है। सच अब तो क्या, मैं छपरा में रहूँ, मेरा काम छपरा में है। इन लोगों ने फिल्म सिटी बना रखी है क्या बिहार में? मेरा काम तो मुंबई में है ना भाई, तो मैं मुंबई जाऊँगा तभी तो 2 रोटी कमा पाऊंगा। ये तो रोजगार दिए नहीं, और खाली भाग जाएगा तो कहाँ जाऊँ? छपरा में दे दो यार, फिल्म सिटी दे दो, क्योंकि मैं संगीत के बिना रह नहीं सकता। मेरे सोच में छपरा को बेहतर बनाना है, तो छपरा में रह के बेहतर नहीं बना सकता। मैं कहीं कमाऊंगा तभी छपरा के लोगों को मदद कर पाऊंगा, और कमाने के लिए इन्होंने मेरे को फिल्म सिटी तो दिया नहीं, कोई चीज़ें तो दी नहीं यहाँ पे। तो मेरा सारा काम तो मुंबई में है, तो मैं वहीं जाके काम कर पाऊंगा। और मेरे बीवी बच्चे भी मुंबई में रहते हैं, तो भाई उनको भी, उनके बीवी बच्चों से उनको लेना देना तो है नहीं, बट मेरे बीवी बच्चों से तो मुझे लेना देना है ना भाई। मेरा फैमिली है और मैं फैमिली को बहुत प्यार करता हूँ, तो मुझे मुंबई तो जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास फैमिली है, और जिसके पास फैमिली है तो फैमिली के पास जाएगा ना वो। लेकिन पवन सिंह जो है, भाई उनका जीने का तरीका है। अब देखिए, महिलाओं का सम्मान करते हैं। आप बताओ क्या करते हैं वो? नहीं करते ना। उसके बावजूद भी बीजेपी उनको सिक्योरिटी देकर बैठा है ना, तो ये उनका विषय है भाई, वो उनकी ज़िंदगी है, उनकी पार्टी है, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो भाई अपने हिसाब से जीते हैं, उनका अपना जीने का तरीका है। मैं अपने हिसाब से जीता हूँ, मुझे पता है कि कौन क्या है, तो उसके लिए धन्यवाद। खेसारी जी, 20 बीघा जमीन आपने दिया, लेकिन इसका जवाब नहीं दिया गया है। आपने 20 बीघा जमीन दान किया है, लेकिन इसका जवाब कोई नहीं दे पाए बीजेपी के भोजपुरी कलाकारों। कोई नहीं दे पाएगा, तो किसी कोई देना चाहता भी नहीं। तो सुना आपने, आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं, और जुड़े रहें आर के न्यूज़ के साथ। जनता की बात जनता के साथ, जो दिखाता है सच। जय बिहार।